तो दोस्तों अब शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मैं चौकी लगाऊंगी। अब फ्री हुई हूँ, शाम के 6:30 बज गए थे। इस बार मुझे लेट हो गया था, हरिद्वार जाना था तो तैयारी भी करनी थी बहुत सारी, तो देर हो गई है। तो इधर मैंने कलश ले लिया है। पहले मैंने विष्णु जी को, लक्ष्मी माता को विराजमान कर लिया है, और इधर गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, और इधर मैंने लोटे के उस पर वो बांध लिया है कलावा, और कलावे में जल, इसमें लोटे में जल भर लिया है। इसको लगाएंगे हम कलश। और मैं जल्दी में दिन में आम के पत्ते भी नहीं तोड़ पाई थी दोस्तों, तो मैं ऐसे ही कलश सजाऊंगी। और ये चुनरी बड़ी है तो मैं दोनों प्रतिमाओं पे ऐसे लगा लूँगी, ये माला पहना दूँगी। और अंधेरा हो गया था तो लाइट से अच्छे से वीडियो भी नहीं बन पा रही थी, इग्नोर करना दोस्तों इसको। इधर मैंने फूल वगैरह सब मंगा लिए हैं, और मैं कलश में पत्ते नहीं मंगा पाई थी तो मैं ऐसे ही वो भर लूँगी। और इसमें मैंने हल्दी वगैरह सब डाल दी है, अक्षत वगैरह लोटे में। और मैं लगा दूँगी कलश। इस बार इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो ऐसे ही जल्दी में सब करा था। और यहाँ मैं बना लूँगी चाँद चावलों से। ऐसे तो मैंने सोचा था, मैंने चावल भिगा दिए थे, मैं वैसे चाँद बनाऊंगी, लेकिन वही है कि जल्दी में मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने ऐसे चावलों से बना दिया था। चौकी मैंने बाहर ही लगाई थी, छत में खुले में। ये मैं अर्घ के लिए थोड़ा जल निकाल रही हूँ अलग। ये देखिए कलश लगा दे रही हूँ, और ये इधर चाँद बना लिया है मैंने, और मेरा कलश लग गया है। अब इधर फल फ्रूट सब धो ढहा के रख लिए हैं मैंने। मैं 5 तरीके के फल मंगाती हूँ और 5 तरीके की मिठाई मंगाती हूँ। मैं खीर बनाती हूँ, और उससे खाने वगैरह से पूजा नहीं करती हूँ मैं इसमें। शरद पूर्णिमा व्रत में कई लोग खाने से भी भोग लगाते हैं, लेकिन मैं खाना वगैरह नहीं, खाना बनाया सारा था मैंने, लेकिन खाने से भोग नहीं लगाती हूँ मैं। बस यही फल और मिठाई से भोग लगा देती हूँ। फल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फल जो भी हो। तो फल सारे चढ़ा दिए हैं मैंने, और इधर मिठाई वगैरह भी रख दूँगी। और ये देखिए फूल मैंने पीले मंगा लिए हैं, विष्णु भगवान को पीले फूल बहुत पसंद है, तो मैंने पीले ही फूल मंगा लिए हैं, ये गेंदे के चढ़ा देंगे फूल। और इधर बच्चे भी हल्ला कर रहे थे। पूजा के लिए मुझे देर ज़्यादा ही हो गई थी इस बार। ये देखिए, और इधर मैंने खीर भी मंगा ली है। खीर थोड़ी निकाल दूंगी मैं, क्योंकि वो रात के लिए भी ढक के रखनी है यहाँ पे, तो थोड़ी भोग के लिए निकाल लूँगी मैंने। और मंदिर की अलग निकाल दी थी मैंने। और माधव लड्डू कन्हैया के लिए भी मैं खीर निकाल के आ गई थी। खीर मेरी ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी, इसमें दूध कम हो गया था, तो खीर रख दी है मैंने। और तुलसी दल लगा दूँगी इसमें, बच्चे से मंगा रही थी मैं तुलसी दल। क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी के तो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैंने तुलसी दल सब में ही लगा रखा था, और भगवान को भी अर्पित कर दूंगी मैं। और इसमें है मिठाई, ये 5 तरीके की मिठाई है, तो ये सब भी भोग में रखूँगी मैं। और इसमें भी तुलसी दल डालूँगी। ये देखिए 5 तरीके की है। अभी अंदर पूजा चल रही है, तो मैं वहीं दीपक से ही आरती करूँगी।
और मैं बच्चों से सामान मंगा रही थी। बच्चे कह रहे थे आप हमें ही दौड़ाती रहती हो। और मैंने हाथ में फूल ले लिए हैं। हाथ में फूल ले लिए हैं और मैं इधर कथा सुन ले रही तब तक। और मैं अपना विष्णु भगवान का जाप कर रही थी मन ही मन। और ये देखिए सारा सामान जो रखा था मैंने वो सब मैं दिखा रही थी आपको। ये देखिए। और वैसे तो मैं अग्यारी वगैरह सब करती हूँ, लेकिन इस बार जल्दी जल्दी में बड़ी हड़बड़ी में ये पूजा हुई थी, क्योंकि 9:30 पर हमारी ट्रेन थी, तो हमें जल्दी निकलना था दोस्तों। तो बड़ी जल्दी जल्दी सी थी। अब व्रत भी खोलना था, खाना भी खाना था, बच्चों को सुलाना भी था, उधर माधव को भी खाना खिलाना था। और मैं लेट हो गई थी करते करते। वैसे मैंने सोचा था मैं 5 बजे से पूजा शुरू कर देती हूँ अपनी ये शरद पूर्णिमा वाली, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और अभी के पापा अंदर पूजा कर रहे थे, नीचे तो मैं पूजा कर आई थी। फिर मैं यहाँ बैठी थी, कथा सुन रही थी अपना। और हमारे इधर इस बार किसी ने आज व्रत नहीं रखा था, सबने अगले दिन रखा था, तो मैं अकेली ही थी इधर, कोई नहीं था। और सबने अगले दिन व्रत रखा था, नहाने वाले दिन। और ये देखिए मेरा लड़का पीछे क्या कर रहा था, पोछा लगाए जा रहा है। देखिए इसकी शैतानी, पीछे से मेरे पानी डाल रहा था और पोछा लगा रहा था। ये देखिए कितना अंधेरा सा हो गया था। और ये देखिए चांद मामा भी निकल आए थे, बड़ी टाइम से निकल आए थे, 6:30 बजे तक ये निकल आए थे। ये देखिए साफ साफ आ गए थे बिल्कुल ऊपर, और थोड़ा बादल बादल सा हो रहा था, तो बार बार छुप जा रहे थे। आपको कथा सुनाई नहीं दे रही थी दोस्तों, कथा आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैं कथा सुन रही थी। फूल ले लिए थे मैंने हाथ में, और मैं मन ही मन विष्णु भगवान का जाप करती जा रही थी। ये कथा थोड़ी लंबी है। हर बार मैं अपने आप से ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सुन ली थी, अपने आप से नहीं पढ़ी थी। ये देखिए कथा डन हो गई है मेरी। और ये इसके पापा भी आ गए हैं पूजा वगैरह करके अंदर से, तो हम आरती करेंगे। हम अंदर ही वाली आरती ले लेंगे यहीं पे। और ये मैंने कपड़ों के उसमें मैं चढ़ाना भूल गई थी, तो बाद में मैंने ये कलावा चढ़ाए थे। इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी मुझे कि मैं सब आगे पीछे हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे वो क्या है, जल्दी जल्दी में। तो अभी आरती ले आएंगे तभी हम लोग आरती करेंगे। धूप दीप दिखा दिया है मैंने, अब आरती कर लेंगे हम लोग। हर बार चौकी वैसे मैं अंदर ही लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने खुले में लगाई थी चौकी। और यहीं पे चौकी पे ही मैं खीर रख दूँगी, और भगवान को मतलब अभी वो कर दूँगी, प्रस्थान कर दूँगी पूजा करने के बाद। फिर यहीं पे खीर रख देंगे ढक कर जाली वाली उससे। और यहाँ मैं विष्णु भगवान की आरती कर रही थी।
और लक्ष्मी माता की। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं दोस्तों, शेयर ज़रूर करना हमसे। और अब से 4-5 दिन के ही बाद बस करवा चौथ पड़ जाएगा। इस बार व्रत लगातार पड़ रहे थे, पहले नवरात्रि, फिर एकादशी, फिर शरद पूर्णिमा, और अब पड़ेगा करवा चौथ का व्रत। ये देखिए, ये चांद मामा कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे। बादल बादल सा हो रहा था। और पेड़ पौधे कितने ही सुंदर लग रहे थे रात में। और कलश की शो नहीं बन पाई थी, पत्ते नहीं आ पाए थे आम के पत्तों से कलश की शो बन जाती है। ये व्रत बहुत ही मतलब ये सॉरी, क्या बोल रही थी मैं, सुहागन औरतों के लिए होता है। इसमें भी चांद की पूजा होती है और करवा चौथ में भी चांद की पूजा होती है। लगभग सारी औरतें ही रखती हैं इसको, जो करवा चौथ रखती हैं। करवा चौथ का व्रत इसके बिना अधूरा होता है। जो करवा चौथ व्रत रखती हैं वो इस व्रत को भी ज़रूरी ही रखती हैं।